उनकी कमी हमारे को भी परिवार के रूप में भी है और एक राजनेता भजन लाल जी को याद करके वास्तव में रोने का काम करते हैं, क्योंकि उन जैसा अच्छा और उसको युग पुरुष को हूँ। वही कहते हैं ना भाई, ईट काम को नहीं, चंडीगढ़ चलो। हाँ। तो मैं पहले रेडियां होती नहीं थी, टोकरी में बेचते थे, तो टोकरा लेकर आए, बेंगल बन गए, 69 में मंत्री बन गए, फिर 79 में चीफ मिनिस्टर है और उनके बताए हुए रास्ते आज भी हमें प्रेरणा देते रहते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तस्वीरें आपके सामने जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और अभी जो है पुष्पमाला जो है चौधरी भजन लाल जी को, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी बनाते हुए जैसे कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और आज 14वीं पुण्यतिथि पर आज का जब जैसे कि सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। और अभी बिश्नोई मंदिर सीधी और लाइव, और उनके साथ जो है नलवा विधायक रणधीर पनियार को आप देख पा रहे हैं। और भी जो बिश्नोई समाज के या कह सकते हैं अन्य समाजों के लोग यहाँ पर श्रद्धा सुमन जो अर्पित कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। सीधी और लाइव तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं बिश्नोई मंदिर हिसार से। और अभी जो बातचीत भी करेंगे, जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको। जी लेंगे, एक मिनट। जी तो देख सकते हैं सीधी और लाइव तस्वीरें जो है, कुलदीप जी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी सर नमस्कार। कुलदीप जी, पॉलिटिकल नहीं बोलना, पॉलिटिकल नहीं है। चौधरी साहब को आज पूरा देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है, श्रद्धा सुमन अर्पित कर, क्या कहेंगे आज? देखिए, चौधरी भजन लाल जी को गुजरा 14 साल हो गए और वैसे तो हमारे दिलों में अभी तक जीवित है और उनके बताए हुए रास्ते आज भी हमें प्रेरणा देते रहते हैं। उनकी कमी हमारे को भी परिवार के रूप में भी है और एक राजनेता के रूप में भी है, हर रूप में है जी। और नौजवान बच्चों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि चौधरी भजन लाल जी के जीवन से उनको सीख लेनी चाहिए कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति इतने उच्च पदों पर पहुंच के जिस प्रकार से निस्वार्थ भावना से स्वर्गीय युग पुरुष बिश्नोई रतन चौधरी भजन लाल जी ने समाज की और देश की सेवा की, उस तरीके से हर नौजवान बच्चे को प्रेरणा देकर काम करना चाहिए। लोग याद करके भावुक हो रहे हैं, आंखें नम हो रही है, बोला उन जैसा नेता नहीं होना है। हाँ, देखिए, उनसे मैं सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, हरियाणा के भी, राजस्थान के भी, पंजाब में भी, जहाँ जहाँ भी चौधरी भजन लाल जी के चाहने वाले हैं या उनको प्रेम करने वाले आज अपने अपने ढंग से चौधरी भजन लाल जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं एक बेटा होने के नाते भी और एक राजनेता होने के नाते भी उन सब का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं, कहीं पर श्रद्धा सुमन, एक कह सकते हैं पूरे देश में याद किया जा रहा है। वही मैंने भी आपको कहा, जगह जगह कहीं पे पुष्प से नमन कर रहे हैं, कहीं ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, कहीं गरीबों में दवाइयां बांट रहे हैं, फल बांट, अपने अपने ढंग से अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार लोग चौधरी भजन लाल जी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जी, एक ऐसी कोई सीख जो चौधरी भजन लाल जी ने आपको दी हो और जो आजकल के युवा नेता इस समय राजनीति में उतरे हैं या जो बुजुर्ग भी हैं, आप कौन सी ऐसी देखिए, एक चीज तो नहीं है चौधरी भजन लाल जी के बारे में कोई एक चीज कहना, उनको उनके महानता को कम करना होगा। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, एक साधारण परिवार का व्यक्ति जिसका राजनीति से दूर दूर तक वास्ता ना हो, वो आदमी 9 बार विधानसभा में पहुंचे हों, 3 बार लोकसभा पहुंचे और राज्यसभा पहुंचे हों, 3 बार मुख्यमंत्री रहे हों और केंद्र में मंत्री रहे हों, ये एक प्रेरणा अपने आप में एक मिसाल है कि जो कोई आदमी संकल्प कर लेता है मछली की आंख की तरह, तो कोई काम मुश्किल जीवन में नहीं। तो उनकी प्रतिमा को देख के और उनके किए हुए कार्यों को देख के जनता को, नौजवानों को प्रेरित होना चाहिए कि साधारण परिवार का आदमी भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई विशेष किस्सा आपने सर तो देखिए, आपको तो देख सकते हैं यहाँ पर जो फिलहाल तस्वीरें आपने देखी सीधी और लाइव तस्वीरें जो है बिश्नोई मंदिर हिसार से आपने देखी। और खास बात है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन यहाँ पर अर्पित किया, नमन किया है, याद किया है, मालार्पण किया है। बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। जी भाई साहब, नाम बताएं आप अपना। जी, कहाँ से आए, नाम बताएं सर। गाँव रावतखेड़ा, श्री राम सरपंच। जी, क्या कहेंगे? चौधरी साहब को याद कर रहा पूरा देश, याद कर रहा है, पूरा हरियाणा, पूरा देश याद कर रहा है। तो कोई ऐसी यादें जो आप बताना चाहें?
यादें ही उनकी तो यादें जी, यादें हैं। खासियत की बात करें, मिलनसार जमीन बहुत जी, बढ़िया। और आज कह रहे हैं उनकी कमी महसूस होती है। बिल्कुल कमी महसूस हो रही है। समाज के अंदर हर समाज 36 बिरादरी के नेता थे जी। मिलने जुलने वाले नेता थे जी, और हर एक वर्ग को याद आ रहे हैं चौधरी साहब। याद है जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। नाम बताएं, गांव बताएं। कृष्ण जांगड़ा जी, गाँव मलापुर। क्या कहेंगे, आज चौधरी साहब को पूरा देश याद कर रहा है। पूरा देश चौधरी साहब को याद कर रहे हैं। आज हम उनकी 14वीं पुण्यतिथि जी। बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं। जी, चौधरी भजनलाल जी 36 बिरादरी के गरीब तबके के मसीहा थे और उन्होंने नीचे वंचित वर्ग को ऊंचा उठाने का कार्य किया जी। और SC और BC को नीचे, किसान को, सबको हर एक साथ लिहाज- लेके चले। एक साथ लेके चले जी। और इतनी ऊंचाइयों पर हर आदमी को लेके गए जिसका कोई मुकाबला नहीं। और इतनी मिलनसारिता थी, सुबह 4 बजे उठ के आवाज लगाते भाई कोई मिलने वाला है आओ। अच्छा। और रात को 11 बजे जब सोते तो सबसे पहले कहते भाई कोई मिलने वाला है तो बुलाओ। जी जी, तो कह सकते हैं जमीन से जुड़े हुए नेता थे। बिल्कुल, जमीन जी से भाई साहब जुड़े। नाम बताएं और गांव बताएं। निहाल सिंह मांझू, जी। गांव गोरखपुर, हाल निवास सेक्टर 14। जी, क्या कहेंगे, चौधरी साहब को पूरा देश याद चौधरी कर रहा है। साहब तो हर 36 बिरादरी के युग पुरुष जी, कहें तो भी एक छोटी सी बात मानेंगे। अब मिले हैं कभी, बहुत कोई बार। याद ऐसी जो बताना चाहें आप। मैं अपने इंटरव्यू के लिए, मेरा इंटरव्यू आया था कोऑपरेटिव बैंक में एज अकाउंटेंट के लिए। जी। मैं यहाँ भी मिला था। यहाँ भीड़ भड़का काफी था। जी। मेरे दादाजी साथ थे। जी, उसमें फिर मैं वही कहते हैं ना भाई इस काम को नहीं, वो चंडीगढ़ चलो। हाँ हाँ तो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन मेरे दादाजी को लेके चंडीगढ़ चला गया। जी, बोला जी मैंने इनका सिलेक्शन तो वहाँ हिसार ही कर दिया था, अच्छा, आप दादाजी यहाँ क्यों दुख पा आने रहे की हैं? जरूरत नहीं थी। क्या बात है जी। हाँ जी भाई साहब नाम बताएं आप। मेरा नाम दुनीचंद भाटी है, गांव सीसवाड़ा है, यहाँ आजाद नगर में रहता हूँ। जी। मैं चौधरी भजनलाल जी का न्यूज रीडर था, उनको अखबार पढ़कर सुनाया करता था। जी, तो बहुत ही महान शख्सियत थे। तो एक जगह के नहीं, पूरे कितने साल रहे आप उनके साथ। मैं उनके साथ 2005 में चौधरी साहब यहाँ हिसार रहने लग गए थे और गुजरे गुस्सा कैसा करते थे आप। बिल्कुल नहीं, मतलब नरम स्वभाव के गुस्सा थे। का था, कभी मतलब गलत खबर पढ़ दी हो आपने, कुछ ऐसा हुआ नहीं, कोई नहीं, किस्सा। नहीं पढ़ते थे, सारा सुनते थे। बहुत बढ़िया खबर अच्छा जी जी जी, ऐसी कोई बात तो कोई किस्सा ऐसा जो बताना चाहे आप उनके, याद आ रहा हो जो उनका से जुड़ा वो हुआ। अकबर बिरबल के किस्से बहुत ज्यादा पसंद करते थे। जी जी तो एक दिन अंदर बैठे थे जी एसी के अंदर, जी कुछ हमारे वर्कर साथ बैठे थे, SP साहब भी बैठे थे, हम सारे बैठे थे। जी तो बोले भाई बाहर मौसम ठीक है, जी, बाहर खिड़की में से देख रहा था भी बादल हो रहे हैं। बाहर बैठते फिर इन्होंने इशारा किया कि भाई वापिस आकर कह देना भी मौसम वो ठीक नहीं है। गर्मी ज्यादा है। जी, तो हम आ गए, बाहर आ गए, बाहर बैठे चोर साहब, मौसम बहुत अच्छा है। सारे बोले जी हाँ जी मौसम बहुत अच्छा है। थोड़ी देर में साहब को गर्मी लगने लग जी। गई, तो बोले भाई अंदर चलो, हाँ मौसम गर्म है। जी, मोगे जी हमें तो वो बिरबल वाली बात है, अकबर बिरबल वाले मुझे बताओ। मोगो अकबर और बिरबल छत पर खड़े थे, रास्ते में सड़क एक बैंगन बेचने वाला आया। जी। पहले रेडियां होती नहीं थी, टोकरी में बेचते थे। जी। तो टोकरा लेकर आया, बैंगन ले लो, बैंगन ले लो। बादशाह बोले बिरबल बैंगन बहुत अच्छे होते हैं। बोले बहुत ही अच्छे जी, एक बाप में सींचते हैं और सारे सुपाच्य है, ये से वैसे बैंगन की 10 एक बढ़ाई कर दी। जी, दूसरे दिन खड़े थे उसी टाइम, जी। तो वो बैंगन बेचने वाला, तो बादशाह बोले बिल्कुल बैंगन बहुत खराब। बोले बहुत ही खराब होते हैं, जी। बाय करते हैं, वादी करते हैं, बदअज़मी करते हैं, ये करते हैं। नाम ही बैंगन है। हाँ, तो फिर वो अकबर गया, साढ़े वहां खड़े था। बोले कल तू बैंगन की बढ़ाई कर रहा था, आज बुराई कर रहा है। बोले मैं नौकरी बादशाह की करूं या बैंगन की करूं? तो मैंने कहा हम तो नौकरी आपकी करते हैं, वो बिरबल वाली बात है। तो हंसने लग गए होंगे। बहुत खूब खुश हुए, हंसने लग गए। तो मतलब कह सकते हैं कि जमीन से जुड़े हुए नेता। बहुत ज्यादा जमीन से क्या हर आदमी से जुड़े हुए थे। आप जैसे कोई प्रश्न कर लेते ना, भाई कोई ऐसा प्रश्न कर लिया जिसका जवाब नहीं देना चाहते, बोले तू लाडू खावे नहीं। अच्छा जी सर, नाम बताएं और क्या एहतराम कहेंगे। बिश्नोई। जी, क्या कहेंगे, पूरा देश याद कर रहा है आज भजनलाल जी को पूरा देश याद कर रहा है। भजनलाल जी ऐसे इंसान बिरले ही पैदा होते हैं, हम तो कहते हैं बिरले पैदा होते हैं। कहाँ रियासत बहावलपुर से एक
भावल नगर से कोड़ियावाली गांव से उजड़ के आके और इतना कामयाब हो गए, पंचायत से लेके पंचायत का इलेक्शन लड़ा और कहीं हारे नहीं, जीतते ही गए। पहले चेयरमैन बने, उसके बाद 68 में एमएलए बन गए, 69 में मंत्री बन गए, फिर 79 में चीफ मिनिस्टर बन गए, 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। फिर दूसरे लोक दल वाले या दूसरे कहते थे बंसीलाल जैसे नेता भाई बदनलाल तो आदमपुर से कह नीजिए सर, बदनलाल फरीदाबाद से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, बदनलाल ने करनाल से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा और बदनलाल ने हिसार से लड़ा। 3 कॉर्नर से पार्लियामेंट के मेंबर रहे। तो बदनलाल जो विरोधी तो कह सकते हैं कि पूरे देश के नेता बन गए। ये इनका पार्लियामेंट जब केंद्र में मंत्री बने पर्यावरण के, इनका जो भाषण था वो आज तक का रिकॉर्ड। इतना खूबसूरत भाषण पहले कभी किसी ने दिया ही नहीं पर्यावरण के। आपके दिमाग में कोई ऐसी याद है जो बताना चाहें आप? हमारे दिमाग में ये है कि बदनलाल जी को शुगर थी जी, और वो मिठाई कोई ले आता, खुशी के मौके पे ले रख देता, तो बदनलाल जी लड्डू उठा लेते, तो माता जी अंदर से आती और छोरो लड्डू दे दियो। बोले ऐसे टेस्ट किया मैंने तो खाया नहीं। ऐसे ही कह देते। फिर कहते भाई किसी ने आके कहा जी हम वहाँ गए थे, हलवा बहुत बढ़िया बना था, वहाँ खर्च था। तो बोले बताया नहीं भाई, तो बोले जी आपका इसलिए नहीं बताया, आपको शुगर है। बोले खाते पीते मरेंगे तो मरेंगे। वो मिठाई के बहुत शौकीन, जलेबी और हलवे के। जी जी, हलवे के बहुत ज्यादा शौकीन थे। हलवे और साथ में जो छोले पटोले बनाते हैं ना, हमारे कोई बुजुर्ग एक्सपायर हो जाता है तो आदमपुर साइड में बनाते हैं, तो हलवे के पटोले के बहुत ही तो मतलब ध्यान रखते थे लोगों का भी। हाँ खूब। जी सर, नाम बताएं। कोई बात नहीं सर, बताएं आप। बलवान सिंह नाम कहाँ है, से आए गाँव कोड़ी है, मंडिया से। जी, क्या कहेंगे आप? चौधरी साहब को याद करा पूरा देश बहुत आज? हमारे साथ याद रहे। ऐसे महापुरुष कभी कोई पैदा होते कोई याद जो आपके दिमाग में आती हो कभी? या साथ से रहे जिस हमेशा जी। सुख दुख के साथ कोई थे। किस्सा हर ऐसा जो सुनाना किस्सा ये चाहे है कि मान ले कोई आपके घर में शादी है तो पूछा करता है बेटा कोई जरूरत है कि तेरे को जी। पैसे की जरूरत है क्या, कोई मदद की जरूरत है मेरे को बताओ, गाड़ी जवानी तो मेरे को बताओ जी। हर हमारा सबका ख्याल रखते हैं। एक दिन आते तो फोन चल जाता था कि कल क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। हर एक के और बीमार हो जाता था, जनपद बैठा गया था बावरी, बीमार हो गया था जयपुर चला गया, बोले वो जनपद नहीं आ रहा, बोले जी बीमार है लगभग जयपुर है। फोन मिलाओ, फटाफट फोन मिलवाया, अपना वो इधर आ गए, फोन मिला के लड़के से बात की, लड़के ने बोले डॉक्टर से बात करवाओ, मेरे से डॉक्टर से बात करवाई उन्होंने। जी, तो मतलब दर्द समझते थे। उसका फिर 2-3 महीने इलाज चला, दूसरे दिन फोन करता डॉक्टर के पास, पैसा मैं दूंगा, अच्छा, इसका इलाज ऐसे चलेगा। कहते थे अब कुलदीप संभालेगा भाई, कुलदीप का साथ देना। तो जी जी, कुलदीप जी ने संभाला है बहुत अच्छी तरह से। महापुरुष कहाँ पैदा होने नहीं आते थे, मतलब यादें आती है आज। 10 बजे तक नहीं आते थे, फिर फोन करवाते थे आज वो क्यों नहीं आया। जी जी। खूब ख्याल। तो फिलहाल जो तस्वीरें हैं मैं बता रहा था जी। हाँ जी, एक हलवा का बताता हूँ आपको। हाँ जी, चोर साहब हलवा के बड़े शौकीन थे जी। 84 के अंदर, छोट ले लेना। 84 के अंदर सरकार ऊपर ये अपने तो पंजाब का हरियाणा का मामला चल रहा था ना, जी। उसमें ये थे बाहर से ले। चोर साहब आज रिजाइन देंगे, कल देख झगड़ा हो गया तो मेरे भाई की शादी रख दी 84 के अंदर। चोर साहब से पूछ के चोर साहब ने स्पेशली फोन कराया कि आपको मिठाई नहीं बनानी, हलवा बनाना है। अच्छा। मेरे फादर ने फिर हलवा बनाया शादी में भाई के लड़के। वो सुबह आगे भी कैसे लोगों के साथ में जसवंत सिंह एक राजा जिसने चोर साहब की इंक्वायरी की थी आय से अधिक की, उसको हवाई जहाज हेलीकॉप्टर साथ लेके आए और दिखाया कि हलवा कैसे बनता है बिश्नोई। अच्छा। हलवा के बड़े शौकीन थे और पूरा कह सकते हैं कि खिलाना भी पसंद करते थे और खाना भी पसंद करते थे। फिर मेरी शादी में सुबह आगे सारा दिन रहे, फिर जेल से जो होता ना। आपकी शादी में यादगार बना दी शादी आपकी? नहीं, हम तो घर के थे, कैदियों को तो बाजा नहीं होता, यहाँ से बाजा मंगाया। मेरी बारात में मेरे साथ शीश उड़ गए। अच्छा, साथ में बारात में गए? मैं गवर्नर एक ही घर में ब्याह हुआ, तो उधर भतीजा ब्याह था ना इनका। जी जी जी, तो उधर भी जाना था जी। चोर साहब तो हलवा के बड़े शौकीन थे जी। तो कह सकते हैं देखो भाई हलवा के शौकीन थे और हलवा यहाँ भी बन गया अभी। हाँ, तो यहाँ तैयार है जो भी भाई। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा देता हूँ, आगे सीधी लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और तो जैसे कि जो प्रसाद है अभी यहाँ पर शुरू किया है प्रसाद वितरण का, और साथ में जो है रणधीर पनियार जी इनके साथ हैं। सीधी और लाइव तस्वीरें जैसा कि देख पा रहे हैं, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जो आज चौधरी भजनलाल जी की 14वीं पुण्यतिथि पर। हाँ जी, पार्षद साहब प्रसाद ले लिया है? हाँ, चौधरी भजनलाल के लिए चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने बड़े भाई रणधीर पनियार जी ने पूरा प्रसाद देकर मेरा पूरा
जो मान सम्मान किया जी। और वो करिया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। क्या कहेंगे आज आज चौधरी भजनलाल जी बहुत महान पुरुष थे और उनके चलाए और दिखाए हुए रास्ते पर हम पूरी कोशिश करेंगे चलने की। और पूरा जो चौधरी भजनलाल गरीबों के मसीहा थे, और मेरे को भी एक छोटे से कार्यकर्ता को मतलब चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने और बड़े भाई रणधीर पनियार जी ने टिकट दे करके मुझे जिताने का काम किया, उसके लिए मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। चौधरी भजनलाल जी हमारे हमेशा महान पुरुषों की तरह याद रखेंगे और महान कार्य किए उनको याद रखेंगे, दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रसाद जो है वितरण किया जा रहा है और काफी संख्या में जो लोग हैं ये प्रसाद ले रहे हैं, चख रहे। जी भाई कैसे हैं? ये हलवे का प्रसाद है जी। नाम बताएं आप। मेरा नाम संदीप है जी, मैं अखिल भारतीय गुरुजम्बा सेवक दल का अध्यक्ष हूँ जी। सर क्या कहेंगे, आज चौधरी साहब को याद कर रहा पूरा देश? जी बहुत बढ़िया है जी, और हमारे पुराना स्रोत भी है, बिश्नोई समाज के आइकॉन भी है वे जी। लंबे समय तक उन्होंने बिश्नोई समाज के साथ साथ बिश्नोई समाज की भी सेवा की है जी। तो उनके आज पुण्यतिथि पर हम ये लगा रहे हैं। सुबह 4 बजे से हम लग रहे थे। अच्छा 4 बजे हलवा शुरू कर रखा हाँ जी, बनाना शुरू कर रखा था। और तो आ नहीं पाया तुम्हारे पास में? हाँ जी, आज आप नहीं आना टाइम आपको मिस किया हमने, मतलब फोन कर दिया करो। फोन नंबर थे नहीं दिया। अच्छा। और गांव से लस्सी लेके आए, मतलब तो बढ़िया लस्सी की कटी बना के उनमें चढ़े। तो प्रसाद तैयार है बिल्कुल? अब तैयार है जी। यहाँ तो बोल दो हमारे दर्शकों को भी आ जाओ जिसको प्रसाद लेना। इधर देखो, इसमें देख के बोल दो। बहुत बढ़िया जी, जिसको चौधरी साहब की पुण्यतिथि पर आज मिस कर रहे हैं, प्रसाद तैयार है। हाँ। आइए और डोना प्रसाद वितरण कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी भाई कैसे हैं? प्रधान बोलते हमारे एक चीज बात है ना बहुत अच्छा, आप भी देखा मैंने पूरी मेहनत करते हैं। मैं जन्माष्टमी वाले दिन आया था आप लोगों पर। जी तो तैयार है प्रसाद जी। तो वही देख सकते हैं सीधी तस्वीरें जो है बिश्नोई मंदिर से आप देख पा रहे हैं। और फिलहाल जो है प्रसाद यहाँ पर तैयार है और जिस भाई को प्रसाद लेना है, ग्रहण करना है तो आ सकते हैं, आ जाओ। तो अभी आपको मैं दिखा देता हूँ जो कुलदीप बिश्नोई जी यहाँ पर पहुंचे हैं, वो तस्वीरें आपको मैं सीधी और लाइव तस्वीरें अभी आपको दिखाऊंगा। और मंदिर में जो गए हैं अभी दर्शन करने के लिए मंदिर में गए हैं। और मैं बता देता हूं कि फिलहाल जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देना चाहता हूं कि भाई आज 14वीं पुण्यतिथि है चौधरी भजनलाल जी की, और पूरा देश जो है याद कर रहा है इस अवसर पे। और फिलहाल मंदिर में गए हैं, उनके साथ रणधीर पनियार जी भी हैं और साथ में अन्य लोग भी हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग उनका बाहर भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें बिश्नोई मंदिर हिसार से आप देख पा रहे हैं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि आज 14वीं पुण्यतिथि है और लोग उनको याद कर रहे हैं। क्या कहना है उनका वो जरूर कुछ देर और लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। वो ले लेना जब उतरेंगे ना उस टाइम का। हाँ जी भाई साहब कैसे हैं? नाम बताएं आप अपना। मेरा नाम नसीराम बिश्नोई। कहाँ से आए आप? यहीं हिसार से ही है। क्या कहेंगे, चौधरी साहब को पूरा देश याद कर रहा है? बिल्कुल याद करें, उनकी यादें हैं, वो चीज थी, वो तो अपना आप में एक चीज थी जी। तो क्या कहना चाहोगे आज के दिन? ठीक है, उनके पद पर कुलदीप जी परिवार इनके चल रहे हैं, भव्य जी उन्हीं के कदमों पर चल रहे हैं। धीरे धीरे वो चीजें लौट के आएगी, फिर यही कहना चाह रहे हैं हम। तो कह सकते हैं कि मिस कर रहे हैं आप? बिल्कुल, बहुत याद कर रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं, उनके साथ रहे हैं, दिल से याद कर रहे हैं। और भी बहुत से लोग उनसे बात कर लेते हैं, तब तक जान लेते हैं। जी सर नमस्कार, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। नाम बताएं, कौन सा गांव से? बहुत बढ़िया। नाम बताएं। पृथ्वी सिंह। कहाँ से आए? चौधरीवास। पूरा देश याद कर रहा आज चौधरी भजनलाल जी को। युग पुरुष जी, क्या कहना चाहेंगे? युग पुरुष कहना क्या चाहिए उनका, तो उन्होंने अपना टाइम में एक इतिहास रच दिया जी, अपने टाइम में। जी इतिहास उनकी सिक्योरिटी में भी रहे। हाँ जी जी। हाँ जी सर नमस्कार, नाम बताएं। मेरा नाम रामेश्वर लांबा है। क्या कहेंगे, पूरा देश याद कर रहा है आज चौधरी साहब को, क्या कहना चाहिए? है जब सारा देश याद कर रहे हैं। जी, आप साथ में भी रहे उनके? नहीं, वैसे ड्यूटी देते रहे। अच्छा, कोई यादें जो आप बताना चाहें, साझा करना चाहें? यादें सबसे अच्छी तो हमने तो ये बताऊं। हाँ जी। कि जब भी कहीं जरूरत पड़ती थी तो वो पहले आप, बाद में पहले जो दूसरे है ना उनका वेलफेयर, हमारे ड्यूटी जैसे जाते थे। उनकी सबसे खासियत हमारे तो ये देखी कि वो बैठ जाए जब तक फोर्स खाना नहीं खा रहे। अच्छा, ये इतने वो नहीं उठते जी। वो देख लेते थे कि मेरे साथ में रहने वालों ने खाली एक नहीं खाली जी, ध्यान रखते थे। और हम तो पुलिस में तो हमने सबसे अच्छा यही चाहिए था जी, आपके लिए तो मतलब हाँ, नहीं तो जाते VIP हम तो खड़े रहते, वो अपने भाग जाते। मतलब सुख दुख समझते थे सब गरीब के लिए तो मसीहत है। जी जी। सर नाम बताएं, कहाँ से आए? सुभाष चंद्र सारण चिकनवास सर। जी, क्या कहेंगे, चौधरी साहब को आज पूरा देश याद कर रहा है? देश याद कर रहे हैं उनको, उनके काम को
सारी योग्यता को देखते हुए सभी देख रहे हैं, जाना तो सभी को होता है जी, पर यादाश्त बकाया रह जाती है जी। तो भजनलाल जी बहुत बड़ी आदमी थे जी, और हर आदमी छोटे बड़े सभी प्रकार के आदमियों का ध्यान रखते थे जी। गरीब तबका है उनका भी मिलनसार थे, जमीन से जुड़े हुए थे, मिलनसार था इसलिए और कोई। तो देख सकते तस्वीरें, और वो मैं साहिल वो तस्वीरें जरूर दिखाएं कि जो अभी कुलदीप जी जो निरीक्षण कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो चीजें जरूर देखें कि भाई वो जो भवन जो बन रहा है उसको देख रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने सीधी और लाइव तस्वीरें जो है बिश्नोई मंदिर हिसार से देख पा रहे हैं, जहां पर आज चौधरी भजनलाल जी की 14वीं पुण्यतिथि पर उनको देश याद कर रहा है, और इसी सिलसिले में यहाँ पर कुलदीप बिश्नोई पहुंचे हैं नमन करने के लिए। तो फिलहाल देख सकते हैं कि साथ में जो है बहुत से लोग भी हैं, और जो फिलहाल जो साथी प्रवीण भाई, जगदीश भाई और जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, ये तस्वीर दिखा दे भाई, क्या हुआ? अच्छा जी। और फिलहाल जो है बात करेंगे जो नलुआ के विधायक, उनसे भी बात करेंगे, शायद वो आ रहे हैं अभी 1-2 मिनट बाद, तो उनसे बातचीत करेंगे और क्या कहना है उनका वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल फ्री है वो करने जा रहे हैं। तो अभी नलुआ विधायक यहाँ पर हैं और जान लेते हैं। रुक जा मत, इधर देख। अच्छा ये बन रहा है ये जी सर, जी ये बन रहा है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सर, एक बार तो नाम बताएं आप अपना। मैं रामेश्वर बिश्नोई जी। क्या कहेंगे, देश याद कर रहा आज पूरा? बिल्कुल, मेरा इंटरव्यू आप ले चुके हो। ले चुके, कोई नहीं, फिर भी बात कर लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा। नहीं, मैं तो आपको बिल्डिंग के बारे में। अच्छा, इतना सुंदर से इसमें क्या क्या बन रहा है खास करके? इसमें 12 कमरे बन रहे हैं जी, विद सारे अटैच टॉयलेट जी, AC रूम है, सारा एसी रूम और 12 कमरे, टॉयलेट अटैच जी। कह सकते हैं एक मॉडर्न कॉम्प्लेक्स बन रहा है एक जी मंदिर में। जी जी, कह सकते हैं बढ़िया अच्छा काम हो रहा है। यस। कब तक तैयार हो जाएगा? जन्माष्टमी पे इसको तैयार करके उद्घाटन करवा देंगे। वाह, क्या बात है। तो मतलब कह सकते हैं बड़ा अवसर रहेगा उस दिन का। बिल्कुल रहेगा। एक तो जन्माष्टमी और दूसरा इसका उद्घाटन भी हो जाएगा, तो दोनों काम हो जाएंगे। और फिलहाल जो है नलुआ विधायक जो है, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि भाई क्या कोई मीटिंग चल रही है, क्या है। लेकिन फिलहाल जो है जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बता देता हूं कि आज जो है पूरा देश कह सकते हैं चौधरी भजनलाल जी को याद कर रहा है, नमन कर रहा है। और उसी कड़ी में आज बिश्नोई मंदिर हिसार में काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं और कुलदीप बिश्नोई जी भी पहुंचे हैं। जो बातचीत आपने सुनी होगी, लेकिन फिलहाल जो है अभी नलुआ विधायक रणधीर पनियार यहाँ पर है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे बात करेंगे क्या कहना उनका। तो फिलहाल इंतज़ार है, लेकिन उससे पहले आपको बता देता हूँ 14वीं पुण्यतिथि आज 14वीं पुण्यतिथि आज मनाई जा रही पूरे देश भर में। और लोगों का कहना है कि मिलनसार थे, मर्दभाषी भी थे और ज़मीन से जुड़े हुए नेता थे। आज भी उनकी जो कमी है महसूस होती है और उन जैसा नेता विरला ही मिलता है। तो फिलहाल इंतज़ार है हमें कि नलुआ विधायक यहाँ अभी आ रहे होंगे शायद, और उनसे बात करेंगे छोटी सी। लेकिन सचिन आज हमारे साथ है, सचिन से बात करेंगे। सचिन इधर आओ। साहब आ रहे हैं इतने। हाँ, तो सचिन से बात कर लेते भाई। लेकिन भाई भी कुछ बताना चाह रहा है। क्या नाम आपका? रोशनलाल। कौन सा गांव है? सारंगपुर। सर, क्या कहेंगे, आज याद कर रहा है पूरा देश चौधरी भजनलाल जी को। क्या कहना चाहेंगे? याद कर रहे हैं। हाँ। और कह सकते हैं कि मिलनसार थे। मिलनसार थे। लेकिन फिलहाल जो है मैं बता रहा था कि मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन अभी जो है रणधीर पनियार जी यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी विधायक जी नमस्कार, कैसे हैं? क्या कहेंगे, आज पूरा देश याद कर रहा चौधरी भजनलाल जी को, क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले आप? गुरु जम्बेश्वर भगवान के सच्चे सिपाही के रूप में है जी, और जनता के हित में काम करने वाला ऐसा व्यक्ति
दुनिया में कोई कोई मिलता है जिसमें स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी का नाम आता है। जी। स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी ने अपने जीवन काल में सामाजिक रूप से हो चाहे राजनीतिक रूप से उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि सब समाज में भी अच्छी बात हो और राजनीति में अच्छी बात हो। उन्होंने ऐसे दिशा दी एक देश को, एक प्रदेश को और छत्तीस बिरादरी के लोगों को कि आज भजनलाल जी के नाम से नहीं केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान में और संसार के अन्य देशों में रहने वाले बहुत से ऐसे अनुयायी हैं जो आज भजनलाल जी को याद करके वास्तव में रोने का काम करते हैं, क्योंकि उन जैसा अच्छा और उसको युग पुरुष कहूँ ऐसे व्यक्ति जो है ना धरती पे बहुत कम आते हैं। मैं उनके बारे में कोई शब्द कहूँ भजनलाल जी को के लिए वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं। स्वर्गीय भजनलाल जी एक ऐसे इंसान के रूप में, ऐसे एक देवता के रूप में भी थे जिन्होंने हर संभव प्रयास किया छत्तीस बिरादरी का काम करने का, और कोई भी दीन दुखी उनके घर पे आया वो खाली हाथ लौट के नहीं गया। ऐसे व्यक्ति धरती पे कभी कभी आपकी तो बहुत सी यादें जुड़ी होगी उनसे, बहुत सी यादें। कोई छोटी सी बात अगर कोई बताना चाहे, कोई बताना चाहे। नहीं, किस्से बहुत लंबे हैं जी, जी। परंतु मैंने सारी बात आपको कह दी। भजनलाल जी जैसा व्यक्ति को धरती पे कोई कोई आता जी। तो नलवा विधायक रणधीर पनियार जी थे और साफ तौर पे कहना था कि भजनलाल चौधरी भजनलाल जी जैसा व्यक्ति तो संसार दुनिया में कोई कोई आता है, साफ तौर पे कहना है। और फिलहाल ये तस्वीरें हैं बिश्नोई मंदिर हिसार की। इन तस्वीरों के साथ लूंगा इजाजत, सभी दोस्तों से मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट अपडेट पे। तब तक के लिए सभी साथियों को बोल दो गुरु जी की जय एक बार। गुरु जनेश्वर भगवान की जय। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।